नीचे हो गया चालू है। भावुक कर देते हैं नागर जी आप। जब भी आपको सुनता हूं, 2019 से मेरा परिचय है, और जब भी इनकी गंभीरता, इनकी सच्चाई, इनकी बातों का जो लहजा होता है वो हमेशा बहुत, दरअसल कविता जो है ना वो कोमल होती है। कविता का जो स्वरूप है, जो साहित्य है, वो कोमलता सिखाता है। मुझे एक कविता याद आती है, एक किस्सा याद आ रहा है। नगर जी, मुझे अचानक से याद आया आज आपने जिस तरीके से एक कविता, वो कहीं पर निराशा की कविता नहीं है, वो उम्मीद की कविता है। किस्सा कुछ ऐसा है कि एक राजा है, मैं कल चर्चा कर रहा था दिलीप सर से। एक राजा था, वो लगातार नरसंहार कर रहा था, अपने पूरे राज्य में नरसंहार कर रहा था, जो भी उसके विरोध में बात करता था। एक परिवार से, जिसमें पिता, बेटी थी, मम्मी पापा थे, उसमें एक बेटी के पिता को उठा के लेके चले गए। बेटी और मां बैठे थे। बेटी ने पूछा, उतनी समझ नहीं थी, उसने कहा कि मम्मी, मेरे पिताजी को राजा कैसे उठा के लेके चले गए, क्यों लेके गए? तो मां ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पापा ने दरअसल उस राजा के खिलाफ एक कविता लिख दी थी। तो बेटी ने एक क्षण विचार किए बगैर कहती है कि तो इसमें कौन से होता, वो भी कविता लिख देता। मेरे पापा ने विरोध में लिखा तो वो भी कविता लिख देता। उसमें उसका जवाब सुनिएगा। उस मां ने कहा कि बेटा, अगर वो कविता लिख ही सकता तो नरसंहार नहीं। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात। ये कविता की कोमलता है। देखिए ना, नागर जी ने हमारे यहाँ पे जो निधि रखी है, सबको प्रणाम करता हूं। बिल्कुल भावनात्मक रूप से जो भाव रखते हैं सामने उतर जाता है। मैं क्योंकि आप सबसे पहले बात कर चुका हूं, तो मुझे लगता है कि मैं कविताओं पर सीधे आऊं। और मैंने कविता लिखी थी कि जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। चलता रहता है उतार चढ़ाव, जीवन में कभी मिलता है, कभी खोता है, ये सब यात्राएं हैं। और बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे और कभी भी आपकी सीधी पटरी पे गाड़ी नहीं चलती। तो मैंने लिखा था कि कभी एक खो जाए, मिलना था जो नहीं मिला, मिलना था जो नहीं मिला, वो जो चलना था नहीं चला। मिलना था जो नहीं मिला, वो जो चलना था नहीं चला। माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए। लेकिन इस हार को जीवन भर, लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है। हाय हाय, रोने से होता है। नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। अभी पूरे कार्यक्रम में नागर जी ने कितने सुंदर सुंदर उदाहरण दिए, जिन्होंने अपने आप को साबित किया। समय लगता है। मतम सक्सेना जी की एक पंक्ति मुझे याद आती है, बड़े युवा कवि हैं, उन्होंने बहुत शानदार बात लिखी है कि दिन बनाने में रात लगती है और तुमको आसान। हाय हाय, दिन बनाने में रात लगती है, एक बार जोरदार तालियां भाई, तुमको आसान बात लगती है। नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। वाह, नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। अरे जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, अब है मुश्किल तो है मुश्किल, यूं डरने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? दुनिया तुमको क्या बोलेगी, दुनिया तुमको क्या बोलेगी? जो बोलेगी वो बोलेगी। हाय हाय, जो बोलेगी वो बोलेगी। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? दुनिया तुमको क्या बोलेगी, जो बोलेगी वो बोलेगी। तुमको तो राह पता है ना, हार जीत हर पल है ना। तुम जो हो तुमको मालूम है, अरे तुम जो हो तुमको मालूम है। कहने से कुछ होता है क्या? नहीं हुआ, हो जाएगा, रोने से कुछ होता है, रोने से कुछ होता है। बहुत 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 बहुत। मुझे ये लगता है नागर साहब की प्रयास करना महत्वपूर्ण है। ना तो जीत हमारे सीधे हाथ पर है, ना मुझे भविष्य के बारे में पता नहीं कि हम जीतेंगे हारेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि भाग्य ऑफिशियल न्यूज ओनली है। दो पेज होते हैं, एक होता है भाग्य, दूसरा होता है कर्म। तो हम जब देखते हैं, कोई हम पढ़ते हैं जब कोई फॉर्मेट, तो उसमें लिखा रहता है ऑफिशियल न्यूज ओनली, और उसमें हमें कुछ नहीं लिखना होता। और उसके बगल में एक पेपर होता है, तो वो हमारे पास जो पेपर भगवान ने दिया होता है वो है कर्म का। हमारे हाथ में कर्म है और भाग्य का पेपर ऑफिशियल यूज ओनली। अगर हम अपना कर्म बेहतर तरीके से करें तो क्या पता भाग्य से बोनस मिल जाए। मैंने लिखा कि पांव जख्मी पर चले तुम, ये बहुत है। प्रयास करना महत्वपूर्ण है। पांव जख्मी पर चले तुम, ये बहुत है।
गिर गए थे पर उठे तुम, ये बहुत है। तूफान के आगे टिक न पाए भले लेकिन, तूफान के आगे टिक न पाए भले लेकिन आखिरी दम तक लड़े तुम, ये बहुत। हाय हाय, क्या कह दिया, आखिरी दम तक क्या कह दिया, वाह। ज्वार से चोटिल हुई चट्टान हो तुम, ज्वार से चोटिल हुई चट्टान हो तुम, सह रहा हर घाव वो इंसान हो तुम नहीं सीपी जिसे कोई बहा दे, तुम नहीं सीपी जिसे कोई बहा दे, नींव तेरे हौसले की जो हिला दे। क्या हुआ, क्या हुआ यदि लक्ष्य तुम ना भेद पाए, क्या हुआ यदि लक्ष्य तुम ना भेद पाए, नहीं कोई कसर छोड़ी, ये बहुत है, ये बहुत है। पांव जख्मी पर चले तुम, ये बहुत है। गिर गए थे पर उठे तुम, ये बहुत है। तूफान के आगे टिक न पाए भले लेकिन, तूफान के आगे टिक न पाए भले लेकिन आखिरी दम तक लड़े तुम, ये बहुत है। एक कविता जो मुझे पढ़ते पढ़ते याद हो गई, और ये छोटी सी मेरी बिटिया ये भाव्या ने पढ़ी, और बड़ी सुंदरता के साथ में बकायदा प्रधानमंत्री के पोज में सीधे सीधे बिल्कुल डेटा जो लिखा हुआ है इस तरीके से हमने पढ़ा, और बहुत शानदार, बहुत शानदार। जब कल को ये बड़ी होगी तो कम से कम ये रहेगा जब इसके जीवन में पहली कविता कौन सी थी, कहीं वो एक बुढ़े की थी, वो है। बहुत बढ़िया। मैं वही कविता एक बार पढ़ना चाहूंगा अपनी ओर से, प्रभु श्री राम के जीवन के संघर्षों के विषय में। बहुत मन से सुने भाई, क्या लिखा है। देखिए, प्रभु श्री राम के विषय में एक बार मैंने भी इतना ही पढ़ा है, देखा सुना समझा है उसी के हिसाब से। और प्रभु श्री राम की यात्रा से एक बार किसी विद्यार्थी ने पूछा मुझसे, उन्होंने कहा कि सर राम से ज्यादा मेरे जीवन में संघर्ष है। और उसने कहानी भी सुनाई, अपने जीवन को उसने व्यथा इस तरीके से सुनाई कि यदि आप सुने सर तो आपके मन में आ जाएगा कि वाकई में संघर्ष मेरा कम है कहीं ना कहीं। उन्होंने कहा अब बताइए। हमने कहा कि भगवान श्री राम का संघर्ष थोड़ा ही महत्वपूर्ण था, भगवान श्री राम का निर्णय महत्वपूर्ण। हाय हाय, निर्णय महत्वपूर्ण। जब आपके पास विकल्प हो सुविधा के लिए, तब आप उस समय पर जो उचित हो वो चुने। चुनाव की बात होती है, हमारे सामने एक राज्य रख दिया जाए और हमारे सामने एक बार वनवास जाने का विकल्प हो, बताइए हम क्या चुनेंगे? हम तो यही चुनेंगे, राज ही चुनेंगे। लेकिन ऐसे समय पर भी क्या, तो उस चरित्र के बारे में यदि हम जान लें तो जीवन में कहीं से प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। मैंने प्रभु श्री राम के विषय में लिखा था कि सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। देखिएगा, कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। क्या कहना, कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। सोचिए कभी कि आपका किसी सरकारी आपने कोई परीक्षा दी, सिलेक्शन होता है, आपका नाम आ जाता है, और नाम के बाद आप पूरी खुशियां मना लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं, और फिर अगले ही पल आपको पता चलता है कि वो पिता के नाम में डिफरेंस है, वो आप नहीं है। वो मनस्थिति अपनी सोची क्या होगी। लेकिन कहते हैं कि जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो उन्होंने ऐसे सुना जैसे वही बात थी जैसे सामान्य सी कल राज्याभिषेक ही होना है। कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था। कितनी उम्र रही होगी। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। इस द्वंद में सोचो स्वयं को, इस द्वंद में सोचो स्वयं को, धर्म में तुम रख सकोगे? हाय हाय, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, सब चाहते थे कि राजकुमार राम ही राजा बने, पूरा समर्थन प्राप्त हो, हमें पूरा समर्थन प्राप्त हो, तो हम तो वही चुनेंगे भाई जो हमारे लिए सुविधाजनक है। उनको तो कह रहे थे कि राजकुमार राम ही राजा बनेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा? नहीं, प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, वचन ही था। पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम